हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो मैंने सिमेट्रिकल नेटवर्क जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो प्रूव कर दिया था। अब आइए एच पैरामीटर का मैं प्रूव करने चलूंगा। एच पैरामीटर का मैं करूंगा और जी पैरामीटर का सभी लोग आप करके और नीचे मेरे ईमेल आईडी पे और नीचे कमेंट करिएगा कि क्या आ रहा है। क्लियर? फिर इसके बाद देखिए आपके पास है एच पैरामीटर। एच पैरामीटर का हम करने चल रहे हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क की क्या कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि एच पैरामीटर का इसमें इंपॉर्टेंट है। एच पैरामीटर, ठीक है। एच पैरामीटर में मैं ले रहा हूं तो एच पैरामीटर का पहले इक्वेशन लिख दिया हमने। V1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, H11 I1 होना चाहिए, सभी लोगों को पता है। और H12 क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए। ये इक्वेशन है, सभी लोगों को क्लियर है। ये I2 इक्वल टू H21 क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए। और H22 क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए। H पैरामीटर का हमने इक्वेशन लिख दिया। अब कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए, अब फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क, तो अब इसको हम प्रूव करने चल रहे हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसमें 3 स्टेप मैं फॉलो करता हूं, तो उसी तरह आप लोग भी 3 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या मैंने कहा, V1 इक्वल टू क्या कर देंगे, VS, VN इक्वल टू VS ले लेंगे। एंड I2 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0। I2 इक्वल टू 0 कर दीजिए दोनों इक्वेशन में। V1 इक्वल टू ये हो गया आपका VS, ये क्या हो गया H11, और ये हो गया आपका I1, और ये हो गया H12, और ये हो गया V2। यहाँ कोई चेंज नहीं। फिर देखिए I2 0 हो गया, ये 0 कर दिया मैंने। और ये क्या हो गया H21, और ये क्या हो गया I1, और प्लस H22, और ये क्या हुआ V2। क्लियर? अब मुझे VS बाई I1 चाहिए। देखो ना, मुझे इसका रेशियो चाहिए VS बाई I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0। तो I2 तो मैं 0 कर चुका है दोनों इक्वेशन में, तो मुझे यहाँ से V2 गायब करना पड़ेगा, तभी मैं VS बाई I1 का रेशियो कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मैं देखो क्या करता हूं, यहाँ से VS इक्वल टू H11 और I1 ये रहने दिया। फिर देखो मुझे V2 गायब करना है, तो H12 V2 गायब किया, V2 इस इक्वेशन से पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, माइनस H21 डिवाइड बाई H22, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये I1। क्लियर? तो यहां से आप ऑब्जर्व करिए, ये मेरे पास आ जा रहा है H11 H22 माइनस H12 और H21 डिवाइड बाई ये क्या आएगा H22 ब्रैकेट क्लोज, और ये कर दीजिए I1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका VS बाई I1। क्लियर? और ये हो जाएगा डेल्टा H डिवाइड बाई H22। क्लियर? डेल्टा H बाई H22, ये क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब देखिए जिसमें डेल्टा H में किसको कहा हूं, यहां मैं लिख देता हूं, वेयर डेल्टा H इक्वल टू क्या है, H11 H22 और H12 एंड H21, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया, स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। अब स्टेप सेकंड पे चलते हैं, स्टेप सेकंड पे चलते हैं। स्टेप सेकंड देखिएगा, स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, जो हमारा V2 था इसको हमने क्या ले लिया, VS ले लिया, एंड I1 को 0 ले लिया। ध्यान दीजिएगा, V2 को क्या ले लिया, VS ले लिया, और I1 को 0 कर दिया। दोनों इक्वेशन में पुट करिए। ये देखिए V1 था, इसको ये रहने दीजिए, और ये H11 है, I1 है, इसको भी रहने दीजिए। I1 नहीं, सॉरी I1 0 कर दिया हमने, तो I1 0 तो 0 हो गया, प्लस ये हो गया H12 और V2 को हमने क्या कर दिया, VS कर दिया। बहुत बढ़िया। फिर अगले स्टेप पे देखिए I2 की वैल्यू क्या है, I2 को I2 रहने दीजिए, चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और इधर से हो जाएगा H22, और ये क्या हो जाएगा VS। क्लियर? तो हमें यहां से इन दोनों इक्वेशन से देखने के बाद हमें VS बाई I2 चाहिए, तो सिंपल मिल जा रहा है। ये देखिए VS बाई सिंपल I2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से कितना आ जाएगा H22, VS बाई I2 नहीं 1 अपान H22 आएगा, सॉरी ये आएगा 1 अपान H22 व्हेन I1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन में निकाल लिया। स्टेप सेकंड कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप थर्ड पे जाएंगे, स्टेप थर्ड फॉलो करेंगे। स्टेप थर्ड
कंडीशन फॉर आपका कौन सा नेटवर्क, सिमेट्रिकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल नेटवर्क। क्या कंडीशन है, Vs by I1 when I2 equal to 0, बहुत वेरी गुड, एंड Vs by I2 when I1 equal to 0, ये कंडीशन है। आप इसको दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच डिवाइड बाई एच 22, गुड, और ये कितना आ जाएगा 1 अपान H22, H22 से H22 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हमने बताया था आप लोगों को कि कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क, सारे पैरामीटर का मैं एक साथ लिखा था, क्या होनी चाहिए। सभी लोग ये प्रूव करने, कैसे प्रूव करते हैं मैंने बता दिया, 3 पैरामीटर का। आगे 3 पैरामीटर का तुम प्रूव करोगे, कैसे करोगे मैं बताता हूं, सेम प्रोसीजर यही फॉलो करोगे। और आप देखिए Z पैरामीटर के लिए तो ये आता है Z11 इक्वल टू आपका Z22 होना चाहिए, ये Z पैरामीटर के लिए हो गया। Y पैरामीटर के लिए Y11 इक्वल टू Y22 होना चाहिए, ये आपका Y पैरामीटर के लिए हो गया, क्लियर। इसी तरह से आपका H पैरामीटर के लिए है डेल्टा H इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हमने प्रूव किया अभी, ठीक है। आप प्रूव करिएगा, आप प्रूव करिएगा, आगे मैं देखो लिख रहा हूं, आप प्रूव करिएगा डेल्टा जो G है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। और अगला में क्या है, T पैरामीटर के लिए A इक्वल टू D, एंड ये आ जाएगा A डैश इक्वल टू D डैश, तो ये आपका T पैरामीटर के लिए, और ये T डैश पैरामीटर के लिए, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए ये कंडीशन होना चाहिए इस पैरामीटर में, ठीक है। अगर आपके पास पैरामीटर पता है, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आप तुरंत कर दीजिए कि वो नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क है, क्लियर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप कह दीजिए कि वो नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये आप कह सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल है। तो जैसा कि आप लोग समझे कि हमने ये सिमेट्रिकल की कंडीशन कैसे प्रूव करते हैं, ये 10 नंबर का कभी कभी पेपर में आ जाता है, अब बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको कैसे फॉलो करना है हमने बता दिया, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए, आपको तो याद होना चाहिए, अगर आप IAS गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपका एग्जाम में याद होना चाहिए, क्योंकि ईएस के पेपर में डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में 4 ऑप्शन में रहते हैं कि कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क, बहुत सारे पैरामीटर का उसमें मिक्स करके देगा। तो अगर आपको पता है तो आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।